हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि CPWD में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब लाइसेंस बनवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मुझे मिलते रहते हैं कि क्या मेरा लाइसेंस कैसे बनेगा, अगर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, या मैं एलिजिबल कैसे हूँ। तो शुरू करें उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से लोग एलिजिबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, लाइसेंस के लिए। तो अगर कैटेगराइज करेंगे तो जिनके पास डिग्री होती है, डिग्री इन द सेंस उन्होंने बीटेक किया है तो वो लोग एलिजिबल हैं CPWD में रजिस्ट्रेशन के लिए। बीटेक किसी भी स्ट्रीम में होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लाइसेंस आपका बन जाएगा, चाहे आप सिविल से किए हों, चाहे इलेक्ट्रिकल से किए हों, मैकेनिकल से किए हों, किसी भी स्ट्रीम में, या कंप्यूटर साइंस किसी भी स्ट्रीम में आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। किस क्लास में कर सकते हैं? क्लास 4 में कर सकते हैं CPWD में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर आपके पास आपने बीटेक किया है तो। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, डिप्लोमा किया है यानी ITI नहीं, डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा किया है, वो भी किसी भी स्ट्रीम में आपने किया है तो आप जो हैं एलिजिबल हैं CPWD में रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और डिप्लोमा के बेसिस पर क्लास 5 में CPWD में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। डिग्री और डिप्लोमा के बेसिस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो हमने बना दी है चैनल पर, उसे आप देख सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा के बेसिस पर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्डिंग एंड रोड की कैटेगरी में, ठीक है। CPWD में रजिस्ट्रेशन की 2 कैटेगरी बनी हुई हैं, एक तो है कि आप बिल्डिंग एंड रोड की कैटेगरी और दूसरी है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। अगर आप हॉर्टिकल्चर में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए BSc होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। BSc किससे होनी चाहिए? हॉर्टिकल्चर से, या फिर एग्रीकल्चर से अगर आपने BSc की है ना, तब भी आप हॉर्टिकल्चर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में CPWD में। बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी के लिए होना चाहिए डिग्री या फिर डिप्लोमा। तो ये तो हो गया, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए। क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए डिफरेंट वीडियो मैंने बना दी है अलग से, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। इसके अलावा और कौन से लोग CPWD में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं? ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी स्टेट गवर्नमेंट में क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। यानी कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए, है ना, या फिर किसी PSU में होना चाहिए, जैसे कि L&T हो गई, है ना, या फिर NHPC हो गई, ये सब PSU हैं। किसी भी PSU में अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, यानी कि आपने काम किया है, ठीक है, काम मतलब नौकरी नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पर, है ना, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई प्राइवेट वर्क जो है, प्राइवेट वर्क अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो वो एलिजिबल नहीं होता है। रीज़न उसका क्या होता है, क्यों एलिजिबल नहीं होता है? क्योंकि प्राइवेट जब हम जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको नेम ऑफ वर्क, है ना, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कब स्टार्ट किया, कब कंप्लीट किया, कितने का टेंडर अमाउंट था, ठीक है, अगर काम कंप्लीट किया है तो प्रोजेक्ट ऑनर की डिटेल, है ना, इसके अलावा जो है फाइनल बिल की कॉपीज़ कभी कभी मांग लेता है, इसके अलावा एक एनेक्सर 3 देना पड़ता है फिल करके, है ना, इसके अलावा जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अवार्ड लेटर देना पड़ता है ना, अवार्ड लेटर देना पड़ता है, फॉर्म 26AS लगता है, जिस साल आपको पेमेंट रिसीव हुई है फाइनल बिल की, वो उस ईयर का फॉर्म 26AS लगता है, ठीक है। यानी कि पूरा जो टेंडर प्रोसेस के थ्रू जितने भी वर्क होते हैं, टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू, वो सारे एलिजिबल होते हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही ऐसे काम होते हैं, लेकिन प्राइवेट में तो ऐसे नहीं होता है, इसीलिए वो वर्क जो हैं एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि आप किस क्लास में रजिस्टर कर सकते हैं, तो CPWD इनलिस्टमेंट जनरली सर्च कीजिए गूगल पर। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन का सेक्शन है, यहाँ पर जो है क्लिक कीजिए। जब कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये CPWD की मेन वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सेक्शन बना हुआ है कॉन्ट्रैक्टर एनलिस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए।
तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा CEMS पोर्टल का, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर एनलिस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पर देखिए बना हुआ है कि चेक एलिजिबिलिटी एनलिस्टमेंट एज पर एनलिस्टमेंट रूल 2022। यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आप जो है किस कैटेगरी के लिए इंटरेस्टेड हैं, बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी या हॉर्टिकल्चर। तो अगर आप बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी के लिए देख रहे हैं और आप एज्यूम कर लीजिए कि आप किस क्लास के लिए करना चाहते हैं, है ना। तो सपोज दैट अगर आप क्लास 4 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्लास 4 यहाँ सेलेक्ट कीजिए और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लास 4 के लिए एनलिस्टमेंट फीस 5000 लगती है। उसके अलावा टेंडर लिमिट होती है 130 लाख यानी 1.3 करोड़। अब आप जो है नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड वर्क सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने कोई एक काम, सपोज दैट आपने एक काम कोई किया है, ठीक है, तो एक काम का वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। सपोज दैट अगर जो है यहाँ पर एक काम का अमाउंट आप डालिए, सपोज दैट 30 लाख मिनिमम रिक्वायर्ड होता है क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप 25 लाख यहाँ पर डालते हैं, है ना, तो ये कह देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर यहाँ पर आप मान लो आपने कोई एक काम 42 लाख का किया है तो यहाँ पर 42 एंटर करेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी शो हो जाएगा कि ओके है। तो ऐसे जो है आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पर 2 वर्क कोई सिलेक्ट करते हैं तो उन दोनों वर्क के अमाउंट यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगे। सपोज दैट मिनिमम 2 वर्क, हर एक काम 15 लाख का रिक्वायर्ड होता है, तो अगर 16 लाख रुपए डालते हैं तो एलिजिबल हो गया। दूसरा मान लो 18 लाख डालते हैं तो वो भी एलिजिबल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर मान लो एक 14 लाख डालते हैं, एक 18 लाख डालते हैं तो एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 15 लाख रुपए जो है 15 लाख का काम रिक्वायर्ड होता है। ठीक उसी तरीके से क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन के लिए बैंकर सर्टिफिकेट या फिर नेटवर्थ या फिर टर्नओवर सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड होता है। इनमें से कोई एक रिक्वायर्ड होता है। तो बैंकर सर्टिफिकेट जो होता है तो कम से कम होना चाहिए 30 लाख का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 20 लाख डालेंगे तो वो कह देगा कि सिस्टम इंटरनेट कट हो गया है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर आप ऐसे एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये था सेशन, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।